को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। पिछले हफ्ते हम यीशु मसीह के युगों में या डिस्पेंसेशन युगों के केंद्र बिंदु है, इस बात को हम ध्यान दे रहे थे। क्राइस्ट द सेंटर ऑफ गॉड्स प्लान फॉर द एजेस, उस विषय को लेकर हमने सबसे पहले यह देखा कि यीशु मसीह इतिहास का केंद्र बिंदु है। उसके बाद हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को वचन के द्वारा अपने भक्तों को बताते हैं। खास करके एमाउस की तरफ जब वो दो शिष्यों के साथ जी उठने के बाद जा रहे थे, तब वो इस बात को उनको समझा रहे थे। उसके बाद हमने देखा वो युगों का केंद्र बिंदु है, क्राइस्ट द सेंटर ऑफ द एजेस, वो हमने देखा। और हम कई वचन उसके संबंध में उठाया और उधर अलग अलग प्रयोग हमने देखा। एंड ऑफ द एजेस, एजेस ऑफ एजेस, एज टू कम, प्रेजेंट इविल एज, ये सब शब्दों का अर्थ को समझने का कोशिश हमने पिछली बार किया। आज हम और एक बात हम पिछली बार देखा तो वो था कि वो युगों का राजा है, युगों का केंद्र बिंदु है, युगों का राजा है। और उसके बाद और एक चीज देखा था, वो था वो युगों का सृष्टिकर्ता है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द क्रिएटर ऑफ एजेस, वो भी हमने पिछली बार देखा। और प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ बनाया गया और सब कुछ उसके द्वारा है, और इसलिए वो युगों का भी सृष्टिकर्ता है और युगों को भी प्रभु ने अपने लिए बनाया। इस बात को हमने पिछली बार देखा। आज हम जो देखने जा रहा है, इब्रानी 9 के 26 जो वचन हमने पिछली बार पढ़ा, उस बात में, उस वचन में दो ऐसे शब्द है जिसको हमें ध्यान देना है। इसलिए हम उस वचन को उठाने जा रहा है और इसमें हम खास कर जो शब्द को ध्यान देंगे वो है वर्ल्ड, वर्ल्ड या जगत। वो जगत जो शब्द है उसको एज, युग समझना चाहिए। जरा सा हम उसको पढ़ेंगे, इब्रानी 9 का 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हाँ, बहुत ही अच्छा जो अनुवाद है हमारा हिंदी में जो हमें मिला, युग के अंत में, है ना, युग के अंत में। इसके लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया है, आयोन, AION, ये शब्द उधर इस्तेमाल किया है। तो उसके मतलब ये हुआ, द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड व्हेन क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। मतलब अगर साधारण तौर से वचन वचन पढ़ेंगे आपको लगेगा कि दुनिया का अंत प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ आ जाएंगे, लेकिन वो अर्थ नहीं है। दुनिया का अंत नहीं हो रहा है। द कंज्यूमेशन लाइज इन दिस दैट ऑल प्रीवियस एजेस लेड अप टू इट एंड ऑल सब्सिक्वेंट एजेस विल लुक बैक टू इट। मतलब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस ऐसा है कि जो भी युग पहला था वो यीशु मसीह के इस क्रूस की तरफ देख रहा था, और जो भी युग आगे आएंगे वो सब इस क्रूस के ओर देखेंगे। मतलब सारे युगों का केंद्र बिंदु भी है और सारे युगों का सबसे ऊंचा पद भी इस एक काम के ऊपर होगा, यीशु मसीह के मृत्यु के काम के ऊपर होगा। इस रूप से हमें उसको देखना है। दो वचन उसको और स्पष्ट करने के लिए हम उठाएंगे। पहला कुरिन्दी 10 का 11, पहला कुरिन्दी 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी
दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। हाँ, मतलब जगत के अंतिम समय में लिखी गई है। जो हम हैं, जगत के अंतिम समय में जो हम हैं, हमारे लिए लिखी गई है। मतलब ये जगत के अंतिम समय जब लिखता है, उसमें आपको मन में रखना है कि प्रभु यीशु मसीह का वजह से इसको हम जगत के अंतिम समय बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके सबसे ऊपर के पॉइंट में पहुंच गया। उसके ऊपर अभी कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो कामयाबी लाया, उस कामयाबी को मन में रखकर इस तरीके से वो वचन हमारे सामने रखता है। तो उसका मतलब ये हुआ, वो युगों का क्लाइमैक्स है, और युगों का क्लाइमैक्स यीशु मसीह का मृत्यु है। मैं उसको एक इंग्लिश स्टेटमेंट बोलता हूं, द डेथ ऑफ क्राइस्ट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द एजेस। द डेथ ऑफ क्राइस्ट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द एजेस। युगों का चोटी है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, है ना। मूसा को जब पहाड़ में परमेश्वर ने बुलाया, तो उधर लिखा है वो पर्वत का चोटी पर चढ़ गया। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि यीशु मसीह का मृत्यु युगों का चोटी है, सबसे ऊंचा पद लाते हैं। उसके संबंध में हमें यह भी समझना है कि सारे जो युग है, वो सब जो है इस एक दिन या प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के कामयाबी का इंतजार में था, है ना। उनको आशा इस दुनिया में, इस संसार में एक ही चीज के ऊपर था, वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए वो जीत जो है लाएंगे। मैं इंग्लिश में कुछ बातों को पढ़कर सुनाता हूं। इन द डिस्पेंसेशन ऑफ इनसेंस, जब युग क्या बोलते हैं, निष्कलंक था, वी हैव द एंट्रेंस ऑफ सिन and its punishment. In the dispensation of conscience, we are introduced to the blood sacrifice. In the dispensation of the law, we find the approach to a holy God through a penal substitutionary sacrifice. In the book of Job, the same question is asked, how should a man be just with God? तो देखो, इनसेंस में पाप प्रवेश किया, कॉन्शियंस में या विवेक के उन दिनों में लहू के द्वारा जो बलिदान है वो हमें प्रभु ने दिया। उसके बाद फिर प्रभु के करीब आने के लिए व्यवस्था हमें दिया। इन सारे चीजों में प्रभु यीशु मसीह की तरफ, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की तरफ हमारे नजर को लेके जा रहा था। इसलिए जब अयूब ये बात पूछा कि परमेश्वर के सामने कौन धर्मी ठहर सकता, हाउ शुड ए मैन बी जस्ट विद गॉड, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने कौन धर्मी ठहरा सकते हैं, तब पौलुस उसके उत्तर रोमी 3:24 में देता है, बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मुफ्त में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ये बात उधर बताकर अयूब के उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। मतलब सारे युगों का प्रश्न भी यही था। सारे युगों में परमेश्वर का डिस्पेंसेशन यही बात की ओर लेके जा रहा था, लेकिन सारे युगों का प्रश्न, सारे युगों का क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, सारे युगों का लोगों का क्या बोलते हैं, क्वेश्चन यही था, शक यही था कि परमेश्वर के सामने कैसे हम धर्मी ठहरा सकते हैं। आप अगर इन दिनों में जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स, गायक लोग, गजल के लोग, फिर ग्रुप में जो बातें लोग डालते हैं, इन सारी चीजों में आपको पता चलेगा कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। वो अधिकतर दारू के बारे में जो भी लोग कविता लिखता है, वो ऐसा कहता है कि मतलब मुझे पीने दो, 2 दिन का मेहमान है हम, या मुझे पीने दो, ये दर्द को, दर्द से हटकर एक दिन होता नहीं है, इसलिए मुझे पीने दो। मतलब पीने वाले ये प्रश्न के सामने उनके पास उत्तर नहीं है, इसलिए वो कविताओं को बनाते हैं, फिलोसफी को बनाते हैं। वो सारे फिलोसफी में यही बताया जाता है कि अभी दारू ही है जो मुझे शांति दे सकते हैं।
तो देखो, मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह केंद्र बिंदु नहीं है तो निष्कलंक युग में हो, विवेक के युग में हो, या फिर मनुष्य पाप में जब गिर गए हो, उन्हें कोई आशा नहीं है। अयूब ने प्रश्न पूछा परमेश्वर के सामने कौन धर्मी ठहर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको उत्तर देने के लिए है, इसलिए वो ये नहीं कहा परमेश्वर के सामने कोई धर्मी नहीं ठहर सकते इसलिए मैं जाकर दारू पीता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा, है ना, क्योंकि उनके पास इस बात का उत्तर है। तो संसार जो है वो निराश है, जबकि हमारे पास युगों का वो छोटी वो क्लाइमैक्स है, उसका वजह से हमारा जीवन में अर्थ है। अभी उस वचन में, मतलब ये जो इब्रानी 9 के 26 9 के 26 जो वचन है, वो वचन इस बात को एकदम स्पष्ट करते हैं। 9 का 26 जो वचन है इब्रानी का, वो इस बात को एकदम स्पष्ट करता है। आइए हम उसको एक बार पढ़ेंगे। इब्रानी 9 का 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो दो शब्द को खास कर कर मुझे दिखाना था। इंग्लिश में एक बार पढ़ के सुनाता हूं। बट नाउ वंस इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दो शब्द, एक है एंड और दूसरा है वर्ल्ड, ठीक है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत, हिंदी में अच्छे तरीके से आया, हिंदी में युग करके लिखा है, इंग्लिश में वर्ल्ड लिखा है, वो गलत है, एज लिखना चाहिए था, है ना। तो हम आपको बताएंगे। तो हिंदी में कैसे लिखा है, युग के अंत में, तो अंत जो शब्द है वो और युग जो शब्द है वो, इन दोनों शब्दों को जरा सा हम ध्यान देंगे। युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। युग के अंत में, युग के अंत में, तो क्या युग अंत हो गया? क्या और युग नहीं है? और युग है, लेकिन युग के अंत क्यों बोला? वो जो एंड जो शब्द है उसको कैसा समझना है? मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं। द वर्ड एंड इज नॉट सो मच द एंड ऑफ ए जर्नी as it is a majestic mountain height। मतलब वो एक सफर का अंत नहीं है, वो युग का अंत नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कामयाबी का पहाड़ का चोटी है। मैजेस्टिक माउंटेन हाइट। मेनी ट्रांसलेशन रेंडर दिस वर्ड एज कंज्यूमेशन। उसका असली अर्थ ऐसा होना चाहिए, मीनिंग कंप्लीशन, पिनकल, क्लाइमैक्स। मतलब वो जो एंड जो शब्द है वो ऐसा होना चाहिए कि वो युग के क्लाइमैक्स में, युग के कामयाबी के चोटी में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जब मरा, वो कामयाबियों का सबसे ऊंचे कामयाबी माना जाता है। इस रूप से 9 के 26 में लिखा है। तो जो स्कॉलर्स है इस वचन के बारे में कहता है, ये जैसा दिखता है ये वैसा वचन नहीं है, ये वचन बहुत ताकतवर, बहुत महिमा भरा हुआ वचन है, लेकिन आज तक इस वचन को सही रूप से कोई भी ऊंचा नहीं उठाया है। इस वचन को साधारण रूप से लोग पढ़कर जाते हैं। तो आइए हम इस वचन को अपने मन बिठाकर थोड़ा सा, मतलब उसका असली असली जो महिमा है वो देने का कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ और एक चीज मैं पढ़ता हूं। इट इज द वेटिएस्ट आर्टिकल ऑफ द फेथ। विश्वास का सबसे वजनदार वचन है ये। विश्वास का सबसे वजनदार वचन, मतलब भारी वचन, ऐसा बोलता है ना, भारी वचन। इट्स एन ऑल इंस्पायरिंग माउंटेन पीक ऑफ स्क्रिप्चरल ट्रूथ। वचन के सच्चाइयों का सबसे ऊंचा श्रेणी में
ये वचन आना चाहिए। द थियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मोमेंट ऑफ बिब्लिकल हिस्ट्री इज ऑफ ट्रमेंडस इंपॉर्टेंस। पूरे बाइबल के इतिहास में ये वचन और ये हादसा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु का जो हादसा है, वो सबसे ऊंचा है कर माना चाहिए। येट few have stopped to adequately ponder its dispensational significance। सारे युगों में ये एक बात को ध्यान देने के लिए शायद ही कोई वचन पढ़ने वाले पंडित अपना समय को दिया है। देखो, हम भी इस वचन के सामने एकदम बच्चा जैसा है, हमारा समझ बच्चा जैसा है, लेकिन सोटीरोलॉजी सीखने वाले सारे मेरे भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, इस वचन को अगर आप गंभीरता से लेंगे तो आप विश्वासियों में थोड़ा परिपक्व माना जाएगा। क्योंकि ये वचन जो हल्का समझते हैं, इस वचन के सामने जो समय नहीं देता वो बच्चा माना जाएगा, ऐसा लिखा है। तो ये बात आपको समझना है। और एक बार मैं आपको बोलता हूं, ये सबसे भारी है, ये वचन के सच्चाइयों का पहाड़ का चोटी है। इस वचन के सामने हमें जरूर महत्वपूर्ण समय देखकर उसका भारीपन को समझने का कोशिश हमें जो है करना चाहिए। All past ages looked forward to this moment in history। सारे युग ये एक समय का इंतजार में था। And in future day all creation will look back to it in worship and wonder। और भविष्य में भी इस एक दिन के और सारे लोगों का ध्यान होगा और प्रभु का आराधना करेंगे। All ages meet at Calvary। सारे युग कैलवरी के क्रूस पर आपस में उनका मिलन होता। वाला तंबू के चारों तरफ 12 गोत्र है, वैसे इस क्रूस के चारों तरफ सारे युग है। भूतकाल का युग यीशु मसीह के क्रूस की तरफ देख रहा था और भविष्य काल के युग भी क्रूस की तरफ देखेंगे। और मैं सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 12 के 32-33 में जब बोलता है कि मैं अगर पृथ्वी से उठा लिया जाएगा तो सारे लोगों को मेरे तरफ खींचेंगे, तो आज मुझे ये बात भी मन में प्रभु ने लाया जब मैंने कहा कि सारे मनुष्य मेरे ओर देखेंगे। मैं ये भी कह रहा था कि सारे युग के मनुष्य, अगर मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर उठा लिया जाएगा, सारे युगों के मनुष्य मेरे ओर मैं खींच लूंगा। सारे युगों के मनुष्य को, उनके ध्यान को इस क्रूस की तरफ मैं खींच लूंगा। हाँ मेरे भाई बहनों, स्वर्ग में भी हम देखते हैं स्वर्गदूतों का भी ध्यान वध किया हुआ मेमने की तरफ है ना। ये कितना भयंकर बात है। All past ages look forward to this moment in history, and in a future day all creation will look back to it in worship and wonder। All ages meet at Calvary। सारे युग यीशु मसीह के उस क्रूस के उसको केंद्र बिंदु बनाकर मिलेंगे। Calvary was the meeting place of two eternities। दो अनंत काल का मिलन का जगह है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। दो अनंत काल का मिलन का जगह है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। मेरे मन में एक और विचार इस तरीके से प्रभु ने लाया, अगर प्रभु को कहता इतिहास को बांट दे। हमने तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर इतिहास को बांट दिया है ना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म से AD 1 शुरू कर दिया हमने, लेकिन असल में कब करना था? अगर परमेश्वर करते, मैं विश्वास करता हूं, मैं सोचता हूं परमेश्वर अगर करते तो क्रूस के दिन से करते।
युग को क्रूस के दिन से वो विभाजित करते या फिर दो करते, है ना। तो एटर्निटी मीट्स दो अनंत काल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आकर आपस में मिलते हैं। और एक बात हम आज देखेंगे, वो है क्राइस्ट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ एजस। युगों का युग भी, युगों का युग कौन सा है? हाँ, किसी के मन में कुछ आता है कि मैं थोड़ा सुनना चाहता हूं। युगों का युग मतलब क्या होगा? कौन सा युग होगा? युगों का युग मतलब आने वाला मिलीनियम है, 1000 साल का राज्य। जितना भी युग इसका पहले हुआ, मिलीनियम के बराबरी में कुछ नहीं हुआ, है ना। मिलीनियम या 1000 साल का जो राज है, वो जो युग है, वो है युगों का युग। अभी युगों का युग में भी प्रभु यीशु मसीह केंद्र बिंदु है। युगों का युग में भी प्रभु यीशु मसीह, क्राइस्ट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ एजस। He therefore will demonstrate his ultimate victory over sin through his kingdom rule on earth. पाप के ऊपर परमेश्वर का जो जीत है, उसका असली प्रकटीकरण 1000 साल का राज्य में आएगा। 1000 साल के राज्य में परमेश्वर जो जीत पाया, उसका पूरा प्रकटीकरण होगा। भाई बहनों, आपको पता है क्या, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वो लोहे के दंड से राज करेगा। उसका मतलब क्या है पता है? उसका मतलब यह है कि अब परमेश्वर जो राज कर रहा है, उसमें लोग गलती करते हैं और फिर भी जीते हैं और काफी हद तक कामयाबी पाते हैं, और भक्त लोग भी उसके बीच में गुड़ गुड़ कर जी रहा है। ये इस तरीके का युग है अभी। लेकिन आने वाले युग में परमेश्वर डायरेक्टली राज करेगा और डायरेक्टली न्याय करेंगे। उसको, उस वचन को एक बार देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य निकालिए, उसका 19 का 15वां वचन। प्रकाशित वाक्य 19 का 15। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। तो इंग्लिश में लिखा है वो खुद राज करेंगे, देखो। एंड ही हिमसेल्फ विल रूल विद दम विद अ रॉड ऑफ आयरन। ही हिमसेल्फ विल रूल विद दम। मतलब केवल ये नहीं, अभी देखो, महाराष्ट्र में मोदी जी डायरेक्टली आकर राज करेगा क्या? है ना। कभी कभी जब प्रॉब्लम्स होता है, अभी कश्मीर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। प्रेसिडेंट रूल चल रहा है मतलब प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनके ऊपर राज करते हैं, तो वो ज्यादा गंभीर माना जाता है। मतलब कुछ भी गड़बड़ होगा, वो भयंकर कार्रवाई होगा। तो वही बात यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 में, कि वो डायरेक्ट राज करेंगे और वो जो है अपने क्रोध को उंडेलेगा। मतलब आज परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के द्वारा पहुंचते हैं, है ना। रोमी में हम पढ़ता है ना, अधिकारियों का सम्मान करना है, क्योंकि सारे अधिकार परमेश्वर के द्वारा है, और इसलिए परमेश्वर के बदले में वो जो है अपना नौकरी करते हैं या अपना जिम्मेवारियों को निभाते हैं, इसलिए सारे अधिकारों को हमें अधीन रहना है। लेकिन जब परमेश्वर खुद आएगा, ऐसा होता है ना, मम्मी बोलते रहेंगे, बच्चे सुनेगा नहीं, लास्ट में पप्पा आएगा तो सब सुन लेगा। ऐसा होता है क्या? मम्मी बोलते रहेंगे टीवी ऑफ करो, नहीं तो उठो, नहीं तो क्या बोलते हैं खेलना बंद करो, खाना खाने के लिए आ जाओ, कितना भी बोलो बच्चे उधर ही रहेंगे। लास्ट में पप्पा आएगा। पप्पा आएगा तो सब पटापट हो जाएंगे। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह खुद राज करेंगे। ये एज ऑफ एजेस है, युगों का युग माना जाता है।
और युगों के युग में तो प्रभु यीशु मसीह सचमुच में केंद्र बिंदु रहेंगे। और उस युग में आपको मालूम है, पाप करने वाला तुरंत मार खाएगा। पाप करने वाला तुरंत मार खाएगा, तुरंत उसका उसका ऊपर कार्रवाई होगा। और उसका वजह से जिसको पाप करने का इच्छा है, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, ऐसा भी लोग, कुछ लोग होंगे अंतिम समय पर, मिलीनियम के 1000 साल के अंतिम समय पर ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को दिल से नहीं मानते हैं, लेकिन डर के मारे वो जो है सुनेगा। उनके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर का चापलूसी करेंगे, मतलब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा चापलूसी करेंगे। ऐसा आपने कभी पढ़ा है क्या? हाँ, कभी पढ़ा है क्या कि दुश्मन भी जो है चापलूसी करेगा? हाँ, वो वचन मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक सेकंड मुझे दे दो। दो वचन आपको पढ़ना है, भजन संहिता 18 का 44, और एक भाई भजन संहिता 66 का 3, 66 का 3। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। हाँ, वो परदेशी है, वो इस देश का नहीं है, लेकिन मेरे नाम सुनते ही वो क्या करेगा? हाँ, मेरी बात मानेंगे। बोलते हैं ना, पप्पा को बुलाऊंगा, है, पप्पा आ रहा है, ऐसा सब बोलकर माँ अपना काम करवाते हैं, है ना। अभी 66 का 3 पढ़िए। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। हाँ, तेरे शत्रु तेरे चापलूसी करेंगे। मतलब मिलीनियम में 1000 साल के राज्य में कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रभु को दिल से नहीं मानते हैं, लेकिन कभी भी उल्टा सीधा कुछ भी बात नहीं करेंगे। आज सबसे ज्यादा परमेश्वर के विरोध बोलने के लिए लोग हिम्मत लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कुछ नहीं होने वाला, है ना। और विश्वासियों का हमेशा का कंप्लेंट है, परमेश्वर कुछ करते क्यों नहीं, है ना। तो युगों के युग में जब प्रभु यीशु मसीह केंद्र बिंदु होगा, तब आपको ऐसा बोलने का मौका मिलेगा ही नहीं। और ये जो लोग हैं जो इस तरीके से चापलूसी करते हैं, मतलब दिल से नहीं मानते, वो दुश्मन है लेकिन वो चापलूसी कर रहा है, दुश्मन है लेकिन चापलूसी कर रहा है, मतलब मन में दुश्मनीपन है लेकिन बाहर भक्ति के साथ खड़े हैं। ये लोगों के लिए परमेश्वर 1000 साल के अंत में शैतान को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तुरंत हम देखते हैं कि वो लोग शैतान के साथ मिलते हैं, और फिर जो है, लेकिन उसके संबंध में हम ये भी समझना जरूरी है उस समय को। अच्छा, लास्ट में जो लोग शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर के विरोध में आने का जो कोशिश करते हैं, उस युद्ध का क्या नाम है? उस युग का नाम है गोग मगोग युद्ध। गोग मगोग युद्ध। अभी गोग मगोग मतलब रशिया है, लेकिन उसको रशिया मत समझना। रशिया इसलिए लिखता है क्योंकि आखिरी जो बलवा हुआ उसमें रशिया भी शामिल था। आखिरी जो बलवा हुआ उसमें रशिया भी शामिल था, इसलिए बलवा का दूसरा नाम ही हो गया क्या बोलते हैं, गोग मगोग। तो आखिरी गोग मगोग मतलब आखिरी बलवा, आखिरी बलवा, ऐसा जो है उसको समझना चाहिए। अच्छा, आपको आ, आ, क्या बोलते हैं, ये मालूम है क्या, निम्रोद जो शब्द है, निम्रोद कौन है? Hunter. He was a hunter. Great hunter. हाँ जी, He was a great hunter. या ही वॉज ए ग्रेट हंटर। उसके द्वारा बाबिल का गुम्मट बनाने का कोशिश किया गया, है ना। तो निम्रोद जो शब्द है उसका मीनिंग है बलवा, उसका नाम का मीनिंग ही बलवा है। और एक और चीज मुझे समझ में आया, ये लोग ऐसे ऐसे नाम कैसे लिखते हैं, मतलब जैसा स्वभाव वैसे ही नाम। आजकल ऐसा होता है ना, ज्ञानेश्वर नाम है लेकिन दिमाग नाम का चीज ही नहीं है, है ना।
है, या फिर बहुत ही उत्तम नाम मिलेगा, मतलब वो नाम से कुछ लेना देना है ही नहीं। लेकिन बाइबल में खास कर नूह के समय तक जो लोग हैं, उनके अंदर उनके बच्चों को जब वो नाम देते हैं, बहुत ही ज्ञान दिखाई देता है। तो किसी ने मुझे बताया कि आदम को परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो बहुत ज्यादा था, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बोला तुम जानवरों का नाम रखो, तुम जानवरों का नाम रखो। और जब परमेश्वर ने आदम को बोला जानवरों का नाम रखो, तो आदम एक एक जानवर के डीएनए, एक एक जानवर के अंदरून दिया। और वो नाम इतना खतरनाक, इतना इतना एप्ट था, इतना सही था कि परमेश्वर ने बोला बहुत अच्छा। मतलब हम हम आ, हम हमें कोई भी जानवर को नाम देना नहीं पड़ा, क्योंकि हम जब जन्म लिया तब का सारे जानवरों का नाम मिल चुका है ना। वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी आप समझ लो, खास कर आदम इब्रानी भाषा में इन नामों को दे रहा था। इन दिनों में मुझे ये समझ में आया है कि पहले भाषा इब्रानी होने का सारा संभावना है। ठीक है। तो आदम के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान था कि वो एक जानवर को देखकर उसके अंदरूनी स्वभाव के अनुसार उन्हें नाम दे सकता था। इसलिए उधर लिखा है जैसा उसने नाम दिया वैसा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर को सारे उनके काम अच्छा लगा। उस समय वो पाप भी नहीं था उनके पास, उसके बाद पाप हुआ। लेकिन जब पाप हुआ तभी भी उन दिनों में मनुष्यों के उम्र और मनुष्यों के समझ में इतना कमी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। आज मनुष्यों का जो जो दिमाग है वो मतलब उत्पत्ति के समय के लोगों के हिसाब से, उत्पत्ति के समय के लोगों के हिसाब से कम हो होकर बाद में हम पढ़ाई कर फिर बढ़ रहा है। लेकिन पढ़ाई कर अभी तक उतना हमारा दिमाग नहीं बढ़ा जितना आदम के टाइम पर परमेश्वर ने उनको दिमाग दिया है। उसके बारे में अभी मैं कुछ बोलने वाला हूं, वो अपना मन में रख लेना। कहने के मतलब यह है, युगों का युग मिलीनियम है, और उस युग में परमेश्वर राज करेंगे, और उस युग में पापी का कोई जगह नहीं होगा। और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, जंगली बीज किसी ने बो लिया और जंगली पौधे भी आया, तो शिष्य ने कहा क्या हम जंगली पौधों को निकाल दूं? तो परमेश्वर ने बोला मत निकालो। लेकिन मिलीनियम में क्या करेंगे? मिलीनियम में जैसे ही जंगली बीज मिलेगा ना, तुरंत निकाल देगा। आपको आइडिया मिला? अनुग्रह के काल में जंगली बीजों को बिल्कुल मत निकालो कहा, रहने दो। उसका और एक कारण है, उन उन पापियों में से कुछ विश्वासी भी बन सकते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको टाइम दिया है ना। परमेश्वर उनको विश्वासियों के साथ रहने दिया है ना। वो एक अलग बात है। लेकिन मिलीनियम में बिल्कुल जंगली बीज को टिकने नहीं देगा। ये एक अद्भुत बात है। अभी the terms of the Abrahamic, Palestinian, Davidic, and New Covenants will at last find their consummation with Christ in the millennium. अब्राहम से और दाऊद से और फलस्तीन के संबंध में, मतलब मूसा को या इस्राएल को दिया हुआ सारे जो कवेनेंट है, व्यवस्था है या कवेनेंट है, वो सब यीशु मसीह के इस राज्य में या युग में पूरा होते हुए हम देखेंगे, है ना। और ये बात एफएसी 3 का 21 में लिखा है। एफएसी 3 का 21 में लिखा है, जरा हम उसको पढ़ेंगे। एफएसी 3 का 21। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, आमीन। हाँ, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end, आमीन। मतलब युगान युग होते रहे, सारे युगों का महिमा उसके पास आएगा, और उसी के लिए
सब कुछ जो है इस तरीके से परमेश्वर ने प्लान किया है कर कर हम देख सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। मनुष्य आज क्या सोचते हैं? मनुष्य आज ये सोचते हैं कि हमारा हमारा कामयाबी का चोटी में आज हम हैं। हम क्या बोलते हैं, एआई बना दिया, हम इंटरनेट बना दिया, हम यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। हम जो है अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, मनुष्य सबसे इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का सुख, मनुष्य का लक्ष्य, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ये एक विचार जो है अभी मनुष्यों के अंदर आ चुका है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का राज्य शुरू हो जाएगा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का राज्य शुरू हो जाएगा, मनुष्य को और एक बार समझ में आएंगे हम तो कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर के राज्य में हमारा टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं रहेंगे, हमारा टेक्नोलॉजी का जरूरत ही नहीं रहेंगे। बहुत ही आसान तरीके से परमेश्वर कैसा करना है कर कर दिखाएंगे। मैंने आपको शायद एक बार बताया कि एक बूंद पेट्रोल के अंदर इतना ऊर्जा है जिससे हम पृथ्वी के पूरा पृथ्वी के चारों तरफ या पृथ्वी के पूरा हम 400 बार गाड़ी में जा सकते हैं। क्या आप विश्वास करोगे मेरी बात? एक बूंद पेट्रोल के अंदर इतना ऊर्जा है। अगर उतना टेक्नोलॉजी हमारे पास होता तो हम पूरे पृथ्वी को 400 बार घूम सकते हैं। यह बात आपको अगर देखना है, विल्मिंगटन्स गाइड टू द बाइबल में है। तो मेरा कहने के मतलब यह है कि हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो परमेश्वर जब अपना राज्य शुरू करेगा, परमेश्वर जब अपना ज्ञान, इसलिए लिखा है ना, उस दिनों में परमेश्वर का ज्ञान पृथ्वी में भरे रहेंगे, will be filled with the knowledge of God. Earth will be filled with the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी भरे रहेंगे। मतलब परमेश्वर हर जगह अपना ज्ञान बताएगा, अपना ज्ञान का जलवा, अपने ज्ञान का महिमा बताएगा, और लोग सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, क्या काम चल रहा है ना? आज हम जो भी बनाते हैं उसका बहुत क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेशंस है और कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स के बारे में जब कहा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत बहुत बुरा एक मेडिसिन है पैरासिटामोल। और डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, ये कैसा, मतलब लोगों को मेडिकल स्टोर में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देने का हक गवर्नमेंट ने दे दिया, क्योंकि बहुत नुकसान करने वाला चीज है, बहुत नुकसान करने वाला चीज। मैं मानता हूं कि जब बहुत ही क्या बोलते हैं जरूरी है तो एक दो ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लेगा तो आप स्मार्ट है। तो आप बोलेंगे ब्रदर फिर क्या करें? आपको करना कुछ नहीं है। अपने शरीर को ठंडा करने के लिए पानी से आप अपना शरीर को ठंडा कर सकते, अपना शरीर को पानी से ठंडा कर सकते हैं। आपको पैरासिटामोल का जरूरत नहीं है। तो साइड इफेक्ट हर चीज में है। तो एक ऐसा चीज आज भी मनुष्य ने नहीं बनाया जिससे छोटे से छोटा बुखार भी बिना कोई साइड इफेक्ट का दवाई दे, बिना कोई साइड इफेक्ट का दवाई देने के लिए इतना बड़ा मनुष्य नहीं कामयाब हुआ अभी तक। मतलब कामयाबी एक तरफ हम बोलते हैं, लेकिन जब एक बुखार की बारी आता है, हमारे पास ढंग का एक दवाई नहीं है जिसमें विदाउट कॉन्सिक्वेंस, विदाउट क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट नहीं है ना? तो हमारे सारे कामयाबी कैसा है? तो मलयालम में एक कहावत है, चूहे को मारने के लिए घर को ही उजाड़ दिया। मतलब पूरा घर तोड़ दिया और लास्ट में चूहा को पकड़ लिया। हम पैरासिटामोल या कोई भी दवाई जो इस्तेमाल हम करते हैं अक्सर इस तरीके से करते हैं। इतना नुकसान हमारा शरीर को होता है, और उससे बहुत कम नुकसान होगा थोड़ा सा बुखार से। बुखार कंट्रोल करने के लिए आप लोग पूरे कोशिश करना, पानी से अपने क्या बोलते हैं छाती के नीचे के
पोर्शन को पानी से थोड़ा डुबा दो या ये कर दो, फैन ऑन करो, आपको ठंडा लगेगा लेकिन उसके 1-2 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप इन चीजों को भी मन में रखें। इसके संबंध में एक आदमी ने जो कहा, थियोलॉजियन चार्ल्स हॉर्ज ने जो कहा, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। To all the generation of an eternity of ages, in finding no ordinary forms of expression suited to his demands, the apostle heaps together terms of the largest import to give some vent to thoughts and aspirations which he felt to be unutterable. मतलब चार्ल्स हॉर्ज ये बता रहा है कि पौलुस ने एफएसी 3:21 में जो शब्द इस्तेमाल किया, unto him be glory in the churches by Christ Jesus throughout all ages, world without end, जो शब्द इस्तेमाल किया, या एज ऑफ एजेस जो शब्द इस्तेमाल किया, वो सबसे बड़ा शब्द का इस्तेमाल है। मतलब पौलुस इससे भी बड़ा एक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, इतना बड़ा शब्द को उसने इस्तेमाल किया है ताकि पढ़ने वाले जरूर उसके बारे में सोचे। ये चार्ल्स हॉर्ज ने बताया है। उसके साथ डब्ल्यू रॉबर्टसन निकोल, वो एक ग्रीक स्कॉलर है, उसने जो बोला वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं। द फ्रेज एज ऑफ एजेस may have the force of a superlative, the age par excellence, age of ages को ये डब्ल्यू रॉबर्टसन बता रहे हैं, एज ऑफ एजेस को ऐसा बोलना चाहिए, एज पार एक्सेलेंस, मतलब सारे उत्तम चीजों का पार एक्सेलेंस, सबसे उत्तम चीजों का भी ऊपर होगा वो एज, वो सदी। आप में से कई लोग फॉरेन में, एब्रॉड में वगैरह गया होगा, है ना। एब्रॉड में जब जाते हैं, उधर के एक भी गाड़ी आपको गंदा नहीं मिलेगा। तो शुरू में जिसको मालूम नहीं, वो सोचेंगे यार ये पूरे लोग कितने साफ सुथरा है। सच्चाई ये है, उनके रोड में एक बूंद भी धूल नहीं मिलेगा, इसलिए गाड़ी साफ है। वो साफ नहीं करते, वो टायर भी उनका गंदा नहीं होता। उल्टा उधर के लोग आराम से जूता पहनकर घर के अंदर घुस जाते हैं। हमको शुरू में बहुत बुरा लगेगा, हम खुद किसी के भी घर में जाएंगे, जूता उतारेंगे, उनके जूता खाना खाने वाला स्पून से भी साफ है, क्योंकि रोड में गंदगी है ही नहीं। और रोड में जब गंदगी नहीं है तो पोल्यूशन नहीं है तो गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी का एयर फिल्टर में प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी के एसी फिल्टर में प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो एसी में प्रॉब्लम नहीं है, फैन में गंदगी नहीं है, रूम में गंदगी नहीं है, आस्मा का प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोंचिटिस का प्रॉब्लम, जो भी बीमारियां हैं वो सब नहीं होते, आंखों में एलर्जी नहीं होते, हजारों प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा लेते हैं ये एक काम करने से, रोड में धूल नहीं। अभी कल परसों ही हमने क्या बोलते हैं, पुणे में, शायद पुणे में कई एक जगह पर एक रोड है, वो रोड बनाते वक्त रोड बनाने वाला किसी ने कहा कि आने वाले 40-45 साल तक जो है इस रोड में एक गड्ढा नहीं मिलेंगे। आप विश्वास करोगे ऐसा रोड बन सकते हैं? पुणे में एक जगह पर कल ही मैंने वो देखा, कुछ जंगली रोड ऐसा कुछ उसका नाम है, और बोला कि अभी 46 इयर्स हो गया, एक भी गड्ढा नहीं हुआ। मतलब बाकी सारे रोड हर साल इन लोग का रिपेयर करते हैं, कितना चोरी करता होगा ना। मैं आपको यह बताने का कोशिश करता हूं, मिलीनियम में परमेश्वर हर एक चीज में फर्क लाएगा, है ना, और वो राज ऐसा होगा। इसलिए पौलुस उस बात को हमारे नजर में लाने का कोशिश किया गया, लेकिन हमारे जो भाषा में, हमारे समझ में इसका जोर हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम भक्त लोग
आने वाले दिनों में इन वचनों के ऊपर मैंने बताया था इब्रानी 9 का 26, वो है सबसे मेन वचन जिसके ऊपर आज हमने जो है ध्यान दिया। और उस वचन में इंग्लिश में जो शब्द लिखा है, नाउ वंस एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. तो एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसको जरा हिंदी में पूरा पढ़िए 9 का 26 और एक बार। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हाँ, तो ये वचन और एफएसी 3 का 21, ये दोनों वचन को आप लोग उस रूप से ध्यान देकर आने वाले दिनों में थोड़ा सा खुद उसका भारीपन समझने का कोशिश कीजिए। हमारे भाषा में उसका एक सीमा है, ये हम समझते हैं, लेकिन उसका असली कीमत, उसका असली क्या बोलते हैं भारीपन आज हमने थोड़ा सा देखा है। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।